नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की झांसी सदर विधानसभा सीट की। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से ये बड़ी महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि इसका असर बुंदेलखंड की बाकी 19 सीटों पर पड़ता है। यहाँ से गया संदेश बुंदेलखंड की सभी सीटों को प्रभावित करता है। दोस्तों, इस सीट का जो जातिगत और धार्मिक समीकरण अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर वर्तमान में 4.5 लाख के आसपास मतदाता 2022 में वोट करेंगे, जिनमें लगभग 1,60,000 से ज्यादा सवर्ण समुदाय के मतदाता होंगे। तो वहीं लगभग 1 लाख वोट अनुसूचित जाति समुदाय के होंगे और तकरीबन 50 से 60,000 वोट अल्पसंख्यक समुदाय के होंगे दोस्तों। और बाकी ओबीसी जातियां भी यहां पर प्रभावकारी भूमिका में हैं। इस तरीके से सीट एक मिली जुली धार्मिक और जातीय गणित से बनी हुई है दोस्तों। इस सीट का जो इतिहास रहा है वो भी बड़ा रोचक रहा है। 1951 में जब पहली बार चुनाव हुए तो यहां से चुनाव जीता था आत्माराम खैर ने, और उन्होंने 1951 और 1957 दोनों चुनाव जीते थे कांग्रेस के टिकट पर, और वो उत्तर प्रदेश जो विधानसभा के स्पीकर भी रहे। उसके बाद जब चुनाव हुआ 1962 में तो यहां से चुनाव जीता था लखपत राम शर्मा ने, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे। उसके बाद 1967 में कांग्रेस के यू नारायण यहां से फिर से चुनाव जीतने में सफल रहे, जबकि 1969 में सीट बीकेडी के जगमोहन वर्मा जीतने में सफल रहे। 1974 में जब 1974 का दौर आया तो ये सीट फिर से जीत ली कांग्रेस के बाबूलाल तिवारी ने। 1977 का दौर आया तब कांग्रेस के विरोध में इमरजेंसी के बाद देश में लहर चल रही थी और सारी पार्टियां जनता पार्टी के बैनर तले इकट्ठी हो गई थी दोस्तों। उस समय यहां से जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे सूर्यमुखी शर्मा 1977 में, और 1980 में भाजपा अपने गठन के बाद पहला चुनाव लड़ रही थी, तब उसको 1980 में पहली बार विजय दिलाई थी राजेंद्र अग्निहोत्री ने दोस्तों। राजेंद्र अग्निहोत्री ने बीजेपी को पहली बार इस सीट पर विजय श्री दिलाई थी दोस्तों। उसके बाद 1985 में यह सीट फिर से सुंदरलाल रिछारिया जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्होंने सीट जीत ली थी। 1985 के बाद जब आया दौर 1989 का, तब देश में राम मंदिर आंदोलन की लहर चल रही थी और उत्तर प्रदेश इस राम मंदिर आंदोलन का केंद्र था। तब 1989 में सीट जीती बीजेपी के रविंद्र शुक्ला ने, और 1989, 1991, 1993 और 1996 तक लगातार 4 बार भाजपा के रविंद्र शुक्ला इस सीट जीतने में सफल रहे दोस्तों। उसके बाद दौर आया 2002 का, तब बीजेपी ये चुनाव हार गई और विधानसभा त्रिशंकु हो गई। तब झांसी सीट जीती थी पंडित रमेश शर्मा ने, जो कि बहुजन समाज पार्टी से आते थे। उनके इस्तीफे के बाद 2004 में जब बाईपोल हुआ तो ये सीट जीती कांग्रेस के तेज तर्रार युवा नेता प्रदीप जैन आदित्य ने। प्रदीप जैन आदित्य ने यह सिलसिला 2007 में भी बरकरार रखा और ये सीट उन्होंने कांग्रेस को जिता करके दी, जबकि उस समय उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की लहर चल रही थी। उसके बाद दोस्तों आया 2009 का लोकसभा इलेक्शन। तब कांग्रेस ने अपने इस तेज तर्रार युवा प्रत्याशी को झांसी ललितपुर संसदीय लोकसभा से टिकट दिया और प्रदीप जैन ने यहां से विजय पताका फहराते हुए कांग्रेस को झांसी ललितपुर संसदीय सीट पर जीत दिला दी। लिहाजा उन्होंने अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया और इस सीट पर जब उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव जीता कैलाश साहू ने, जो एक तरीके से अनोखा प्रयोग था क्योंकि झांसी सीट अधिकतर ब्राह्मण प्रत्याशियों के पास ही जाती रही है दोस्तों। कैलाश साहू गैर ब्राह्मण होने वाले दूसरे नेता थे जो झांसी सदर सीट जीतने में सफल रहे थे। उसके बाद आया 2012 का दौर। तब बीजेपी ने यहां से टिकट दिया अपने जिलाध्यक्ष और तेज तर्रार हिंदूवादी छवि के नेता
पंडित रवि शर्मा को। पंडित रवि शर्मा ने यहां से बसपा के सीताराम को 8000 वोटों से हरा दिया दोस्तों। ये 2012 के इलेक्शन में पंडित रवि शर्मा झांसी में बड़े मजबूत प्रत्याशी के तौर पर उभरे और उसके बाद आया 2017 का दौर। पूरे प्रदेश में बीजेपी की लहर थी। उस समय 2017 में बुंदेलखंड की सभी 19 सीटों पर बीजेपी ने अपनी विजय पताका फहराई। कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा और सपा का सफाया हो गया। उस समय इस सीट पर पंडित रवि शर्मा ने 55,000 से अधिक वोटों से विजय श्री हासिल की। और उसके बाद ऐसी चर्चाएं थीं कि पंडित रवि शर्मा योगी के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। उसके बाद अभी कुछ दिनों में विकास दुबे हत्याकांड के बाद जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, जो एक अपराधी था, उसके एनकाउंटर के बाद ये स्यूडो सेकुलर पत्रकारों ने उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध साजिश रचना शुरू कर दिया और पूरे प्रदेश में ये भ्रम की स्थिति फैला दी कि ब्राह्मण जो है विकास दुबे एनकाउंटर के बाद सरकार से नाराज हैं। और इसी को देखते हुए बीजेपी में गहन मंथन चल रहा है कि किस तरीके से ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर किया जाए। और इसी को देखते हुए बीजेपी ने हाल में ही कांग्रेस के कद्दावर नेता और ब्राह्मण चेतना परिषद चलाने वाले जितिन प्रसाद को भाजपा में शामिल किया है। इसी को देखते हुए योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की जो चर्चाएं चल रही हैं, उस योगी मंत्रिमंडल के विस्तार में अब इस बात की संभावना बनी हुई है दोस्तों कि अगले मंत्रिमंडल में पंडित रवि शर्मा को जगह दी जाए। पंडित रवि शर्मा एक साफ स्वच्छ छवि के मिलनसार नेता माने जाते हैं। उनकी यूपी में छवि बहुत अच्छी बताई जाती है दोस्तों, और झांसी में तो खासकर लोगों के बीच वो बहुत लोकप्रिय हैं। इसी को देखते हुए अगले चुनाव में अगर बीजेपी पंडित रवि शर्मा पर भरोसा जताती है तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें हैट्रिक लगाने में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। खैर दोस्तों, ये तो जब चुनाव नजदीक आएंगे, प्रत्याशियों की घोषणा होगी, तभी ये स्पष्ट हो पाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। बहरहाल हम आपको हर अपडेट मुहैया कराते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।